सत श्री अकाल बेटा जी। आज का वीडियो एक बेसिक मैथ पर है, जहाँ पर हमने थोड़ी सी पावर्स डिस्कस करनी है कि पावर्स जो हैं वो किस तरह से हैंडल करते हैं। यानी कि इस वीडियो के बाद थोड़ा सा इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो हमें उसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो उसको सॉल्व करने में क्या लिखेंगे, इसका मतलब बटा है। मैं थोड़ा सा इस तरह से अगर आप लिखते हो, है ना, डिवीज़न बाय -8, तो इसमें हमें कोई दिक्कत ना हो। डिवाइडेड बाय 3 की पावर -6, इसको कैसे लिखेंगे, क्या आंसर आएगा, ये हमें दिक्कत ना हो। अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो आपको इस वीडियो की ज़रूरत नहीं है, आप इसको स्किप कर लीजिए। बट कुछ बच्चों को पावर्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, तो ये उन बच्चों के लिए है। आप साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो इस वीडियो के बाद आपको ये पावर्स से कभी डर नहीं लगेगा। देखते हैं, चलिए स्टार्ट करें। पावर्स का मतलब समझ लेते हैं बेटा। अगर मैं सिंपल एक नंबर लिख दूँ 2, इसकी भी एक पावर है जो हम लिखते नहीं हैं ज़्यादातर, जो होती है 2 की पावर 1। लिखा नहीं जाता, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा, बट इसका मतलब नहीं इसकी कुछ पावर नहीं है। यानी कि एक बार, दो कितनी बार, एक बार। अगर हम 2 की पावर 2 कर दें, इसका मतलब है दो दो बार गुणा हुआ है। क्या आंसर होगा, दो को 2 बार गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। इसी तरह से क्यूब चलेंगे, यानी कि पावर 3 मतलब 3 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हमने क्यों किया, क्योंकि बेटा मान लो 2 की पावर 10 लिखना हो मुझे। ठीक है, तो अब ये, अगर ये पावर नोटेशन हमें पता ना हो तो हमें ये 10 बार लिखना पड़ेगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, लंबा काम हो गया, 9 और 10, है ना। अब ये तो 2 की पावर 10 थी, अभी मैं 2 की पावर 20 लिखने को बोलूँ, है ना, तो वीडियो स्किप करके भाग जाओगे कि सर जब तक लिखेंगे वापस आते हैं, कहीं घूम फिर लेते हैं, है ना। 2 की पावर 100 लिख दूँ, फिर काम ही ख़त्म, लिख ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये नोटेशन दी गई हैं जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। ज़्यादा छोटे से ही नोटेशन में इतना सा नंबर लिखना है। इसका मतलब है 2 100 बार गुणा हुआ है, इसका मतलब है 2 20 बार गुणा हुआ है, इसका मतलब है 2 10 बार गुणा हुआ है। अब इनको कैलकुलेशन में कैसे हैंडल करना है ये हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो, पहले देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन अगर हो जाए, यानी कि देखते हैं एग्जांपल। देखो, 2 की पावर 3 को मल्टीप्लाई किया जाए 2 की पावर 5 से तो क्या होगा। तो सिंपल आंसर है एडिशन आती है क्या। जब भी हमारे बेस, इनको बेस बोलते हैं, ये हो गए हमारे बेस कहलाएंगे, है ना। बेस की ही कुछ पावर्स होती हैं, ये पावर्स कहलाएंगी। ये पावर है, यहाँ 2 पे बेस की 3 पावर है, यहाँ 2 के बेस पे 5 की पावर है। ठीक है, तो जब भी बेस सेम हो ये तभी होगा, यानी कि यहाँ भी 2 हो और यहाँ भी 2 हो। तो ऐसा नहीं है कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 8 और हम लॉजिक लगाना शुरू कर दें यहाँ पर। जब भी बेस सेम होगा तभी बात होगी इस चीज़ की, नहीं तो हम इसको छेड़ेंगे नहीं, है ना। उसका डिफरेंट तरीका होगा कैलकुलेट करने का। पर जब बेस सेम देखें, दोबारा से लिख लेता हूँ थोड़ा साफ। जो क्वेश्चन कर रहे थे, 2 की पावर 3 है और इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2 की पावर 5 से, तो हमें क्या करना चाहिए, आंसर होगा हमें पावर ऐड कर देनी है। ऐड द पावर, जो भी पावर्स हैं एडिशन हो जाएंगी। देखो, इनके बीच में हो गुणा रही है, बट पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। यानी कि 2 की पावर 3 जमा 5 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8 आंसर हमारा हो जाएगा। वैसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है बीच वाला स्टेप, है ना। फाइनली आप यहाँ पर निकाल सकते हो, मुंह ज़बानी हो जाता है थोड़ा प्रैक्टिस के बाद। एक और क्वेश्चन करें। अब 2 की जगह और कोई नंबर हो तो, जैसे 3 की पावर 6 है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 की पावर 7। आप देख रहे हैं मैं बेस हमेशा सेम रख रहा हूँ, ये तभी लगेगा। आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 6 जमा 7 इज इक्वल टू 3 की पावर 13। चलो नेक्स्ट का आपने वीडियो देखते देखते आंसर बता देना है। 4 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर 6, क्या आंसर होगा। अब मैं डायरेक्ट लिखूँगा, ऐड सीधे कर लेने हैं। 6 जमा 5 क्या होते हैं, 11। बिल्कुल ठीक भाई, बस ये आंसर निकालना है हमें। तो पावर्स में क्या हो रहा है, एडिशन आनी चाहिए, जमा करना आना चाहिए, बेस का ध्यान रखना चाहिए कि बेस सेम हो भाई। ऐसे ना लगा दो कि यहाँ 4 है यहाँ 5 है बेस में, तब भी आप यही लॉजिक लगा रहे हो, तब तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा
जहाँ पे थोड़ा सा परेशानी लगता है और जिसका आंसर हमें आना चाहिए। मान लीजिए 4 की पावर 5 है और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 की पावर -6 से, है ना। अब माइनस में क्या है, क्या हमें पॉजिटिव नेगेटिव ऐड करने नहीं आते? आते हैं। अब भी एडिशन ही हो रही है, यानी कि कुछ रूल चेंज नहीं होगा। अब क्या होगा इसका आंसर? सर 4 की पावर 5 -6, है ना, क्योंकि माइनस था इसलिए माइनस लगेगा भाई। और ये हो जाएगा 4 की पावर -1। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। एक और कर लें माइनस जो हो, चलो ये हो, जैसे 4 को छोड़ के कोई और बेस लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 की पावर -3 को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर -2 से। इसका आंसर बता सकते हैं? सर 2 रखिए यहाँ पे, -3 को -2 में, ये एडिशन ही तो हो रही है ना, दोनों माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे। क्या आंसर आ जाएगा? 2 की पावर -5। ठीक है, इस तरह से हमें करना है। तो मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ही आसान है, बेस देखने हैं और पावर्स को ऐड कर देना है। -3 में -2 जोड़ोगे क्या हो जाएगा? -5 हो जाएंगे। चलो एक और जाते जाते कर लेते हैं, फिर डिवीज़न पे आ जाते हैं जिसमें एक्चुअल कन्फ्यूज़न होता है, बट पहले इजी पार्ट कर लेते हैं। 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर -5। अब क्या है? 3 लिखिए यहाँ पे और 6 - 5 यहाँ लिख दीजिए अगर आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रही है। नहीं तो हम तो देखो जब प्रैक्टिस हो जाती है तो सीधे 6 - 5 यहाँ लिख के 3 की पावर 1 लिख देते हैं। 1 की लिखने की ज़रूरत है नहीं, 6 - 5 1 ही होता है ना, तो हम सिंपल 3 ही लिख देते हैं। ठीक है ना, जिस तरह से बताया था 2 की पावर हमेशा अगर सिंपल लिखा हो 1 होती है, लिखते नहीं है क्योंकि बार बार यूज़ करना है, 1 कौन लगाए यहाँ पे। इसलिए हमने 2 की पावर या कोई भी नंबर हो उसकी याद रखना ऊपर एक पावर ज़रूर होती है। तो चलिए ये हो गया मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा। अब अगर 2-3 नंबर आ गए तो क्या होगा? जैसे 2 की पावर 3 मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा कर लो, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। भाई इसका आंसर क्या होगा? भाई जो बेस सेम हुए सबकी एडिशन कर दो। 4 + 3 कितने होते हैं? 7 3 10, तो 2 की पावर 10 है इसका आंसर। सिंपल, बताओ इससे इजी कुछ होगा? चलो अब आगे चलते हैं। अब हम करते हैं जिसमें कन्फ्यूज़न तो नहीं, एक्चुअली नज़रअंदाज हो जाती हैं कुछ चीज़ें, वो हमें इस बार याद कर लेनी है कि डिवीज़न में किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो बहुत इजी है, जो पावर्स दिख रही हैं बेस सेम है तो ऐड कर देने हैं, वैसे के वैसे। डिवीज़न में क्या फ़र्क पड़ेगा? अब हम सेम ही क्वेश्चन करते हैं। 2 की पावर 2 है पर इसको बटा किया गया है मान लीजिए 2 से। ठीक है ना, अब ये सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए 2 की पावर 2 है और यहाँ पर 2 की पावर नीचे पड़ी हुई है। ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो कितना आसान हो जाए, यही चाहते हैं ना आप, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के आपने देखे कितने इजी हैं, उसमें तो आसानी से कर लेते हैं। तो आप इस डिवीज़न के क्वेश्चन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज ज़रूर कर सकते हैं। कैसे? सर इसको अगर ये ऊपर आ जाए किसी तरह से तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो हमें क्या याद रखना है? डिवीज़न में, ये डिवीज़न की लाइन समझ लीजिए, ये डिवीज़न की लाइन है। जब भी हम किसी नंबर को ऊपर लेके जाएंगे या ऊपर से नीचे लेके आएंगे, वो भी केस हो सकता है, तो हम साइन हमेशा चेंज कर लेंगे। साइन चेंजेस किसका? भाई पावर का, है ना। -2 नहीं हो जाएगा ऊपर जाके, 2 की पावर -1 हो जाएगा। यानी कि ये डिवीज़न का क्वेश्चन जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर, यहाँ बताना, हमने बोला ना कोई भी नंबर होता है उसकी 1 पावर होती है। ऊपर गया ये डिवीज़न लाइन लक्ष्मण रेखा से क्रॉस किया, साइन ज़रूर चेंज करना, 1 का क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब आपको पता है मल्टीप्लिकेशन का कर चुके हो, इन दोनों को ऐड करो भाई। 2 की पावर 2 -1 कितना होता है? 2 की पावर 1। ये लिखते ही नहीं है, सीधे आंसर आ गया 2। ठीक है, तो डिवीज़न में क्या फ़र्क पड़ रहा है, किस लिए दिमाग चल रहा है, किस चीज़ का ध्यान रखना है? सर साइन चेंज करने हैं पावर के, जब भी ऊपर लिया जाए या ऊपर से नीचे लिया जाए, वो भी एग्जांपल करेंगे। अब देखो यहाँ पर 2 की पावर 5 है और डिवीज़न है 2 की पावर 6 से। आंसर बता सकते हैं क्या? सर मल्टीप्लिकेशन में हो जाए तो मज़ा आ जाए, तो कर लो मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पर इसको ऊपर ले आओ, ऊपर लाते वक्त इसको -6 लगाना पड़ेगा, क्यों? तब आंसर आपका ठीक आएगा। ऐसे नहीं कि सीधे ही 6 रख दिया, हम 6 रख लेंगे, आंसर गलत हो गया। अब यहाँ पर इसको एडिशन कर लेना है, 5 - 6 क्या होता है? 2 की पावर -1।
चलें और करें। अब 10 की पावर कर लें, जो हम यूनिट कन्वर्शन में बहुत यूज़ कर रहे थे, 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6। अब इसमें क्या होगा, हमें इस पावर को ऊपर ले जाना चाहिए। 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -6 कितना हो जाएगा, 10 की पावर -4। देखा। चलो अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, 10 की पावर 2 है बट नीचे 10 की पावर -6 है। अब क्या करेंगे सर, 10 की पावर 2 तो ऊपर ठीक है, -6 जब ऊपर जाएगा तो अपना साइन चेंज कर लेगा, माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव हो रहा था। तो इन बातों का ध्यान रखना है। 10 की पावर 8 आंसर आएगा। चलिए अब हम आ जाते हैं सर उस क्वेश्चन में जो हमने स्टार्टिंग में लगाया था, जिससे डराया था आपको कि आप वीडियो देखो, है ना, कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ना। तो कुछ नहीं है बेटा, पहले ऊपर वाला कर लो, ऊपर वाला पार्ट डिवीजन के भी नीचे मत जाओ, ऊपर वाला पार्ट सॉल्व कर लो, क्योंकि सबके बेस देखो 2 हैं तो टेंशन ही नहीं है। 2 है यहाँ पे, 2 की पावर 5 है, करो जी, ऊपर आ गया 2 की पावर 8। नीचे वाले को सॉल्व करो भाई, 2 की पावर, स्लो मोशन में करूँ, चलो भाई 2 की पावर 3 + 5, है ना। थोड़ी देर बाद मुँह ज़बानी आपका भी हो जाएगा, मेरे को आदत है तो इसलिए फास्ट हो जा रहा है। और ये हो जाएगा 2 की पावर 5 - 3, ठीक है। ये हो जाएगा 2 की पावर 8, ये हो जाएगा नीचे 5 में से 3 गए, कितने रह गए, 2। अब क्वेश्चन को क्या बन गया भाई, 2 की पावर 8 और 2 की पावर 2। सर मल्टीप्लिकेशन में होता तो मज़ा आ जाता, तो आ गया मज़ा, इसको ऊपर ले गए, पर याद रखा कि साइन उल्टे होने हैं। 2 की पावर 8 - 2 कितना होगा बेटा, 2 की पावर 6 आंसर आ जाएगा। तो हमें कभी भी डरना ही नहीं है। और इसमें आपको जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगे तो आराम से आप उसको अब सॉल्व कर सकते हैं, डरने की बात नहीं है। जितने मर्जी 10 की पावर्स हों, जमा ही तो करना है। जैसे देखिए यहाँ पर इस तरह का कुछ क्वेश्चन ना आ गया आपको, -6 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5, है ना। तो अलग अलग स्टेप में कर लीजिए। ऊपर वाले को सॉल्व किया जी, 14 में से 6 गए, तो अब मैं जल्दी कर रहा हूँ, देखो 8, ये आ गया 10 की पावर 5। अब मैं डायरेक्टली कर दूँ 10 की पावर 3, क्योंकि अब मेरा जो ध्यान, जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे आपका ध्यान क्या जाएगा, 5 पे ऊपर जाके इसकी पावर 5 से कम होती दिख जाएगी आपको, तो आपका आंसर सीधे 3 आ जाएगा। होपफुली ये छोटा सा वीडियो जो है वो आपको हेल्प करे। होगा क्या, कुछ सीरी डाउट्स आएंगे, छोटे छोटे डाउट्स आएंगे, वो आपने क्लास में पूछ लेने हैं, तो उससे आपकी और क्लैरिटी हो जाएगी, आप इन चीज़ों में कभी नहीं फंसेंगे।